चुनाव आयोग तैयार है लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, खुली चुनौती आप लोग देखिए, सरकार को खुली चुनौती है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हमारा एनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर कर दो, डरते नहीं है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने का। दिल्ली के पटियाला कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा, पहले आप देखिए उसमें तरीके से आपने यहाँ वोट करना है, मर जाऊंगा। आप बनाना को वोट करिए, ये बनाना का बटन दबाइए, कैमरा नहीं झगड़ाओ, केले का बटन दबाइए। तो देखिए क्या छपा आपको, एप्पल का वोट हो गया पूरा। देखिए दबाने के बाद जो यहाँ पर इधर तो इसमें से दो वोट निकलना चाहिए बनाना, लेकिन ये देखिए इधर दिखा के भी बच्चे निकाल के दिखाओ। इधर इधर सर, इधर अब मैं फिर से ये आपको करके बताता हूँ। देखिए हम फिर से करते हैं, एप्पल दबाओ। अब आप क्या मैं देखना आपको क्या समझता हूँ, मैं फिर से दबाता हूँ। कि एक कैंडिडेट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया है जिसमें उसने ये बोला है कि मुझे एक भी वोट नहीं मिले हैं। विभिन्न कैंडिडेटों के वोटों की काउंटिंग करके बता दी गई थी कि फलाना व्यक्ति इतना वोट पाया, फलाना व्यक्ति इतना वोट पा रहा है, यानी जो विनिंग करेगा वो इतना पाएगा, जो लॉस। तो देखा आप लोगों ने कैसे ईवीएम हैक हो रहा है और एक डेमो दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये लोग अपना डेमो दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे एक ईवीएम हैक हो सकता है। और ये जो एक बात बताना चाहूँगा, ये जो ईवीएम है, जो ईवीएम हैकिंग दिखा रहे हैं, ये खुद की अपनी उनकी बनाई हुई मशीन है, वीवीपैट उनकी खुद की है, किसी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो हो सकता है कुछ अपनी तरफ से उन्होंने किया हो, परंतु ये लोग, इनकी मांग यह है कि चुनाव आयोग इनको 10 या 5 या कुछ जितनी हो सके उतनी उनके ईवीएम दे, वो उसके सामने हैक करके दिखाएंगे। सवाल यह उठता है कि 2019 में ये अपने इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा मंच इकट्ठा किया था और कहा था कि जो भी आए ईवीएम को हैक करके दिखाए, तब वहाँ पे कोई गया नहीं था। उसके बाद कुछ बाहर से कुछ एक्सपर्ट आए थे और कुछ देश के एक्सपर्टों ने भी उस पर जांच किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ, यह संभव नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी संभव नहीं है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जानकारों का, कि जो पहली ईवीएम थी वो ज़्यादा सुरक्षित थी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता था, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी और उसे कोई हैक नहीं कर सकता। परंतु एक आरोप ये लगा गया है और सूत्रों से ही पता चला है कि जो वर्तमान में जो ईवीएम है, मतलब सूत्रों जो आजकल जो विपक्ष के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग, और उसमें जो जैसे प्रशांत भूषण जो आप उनको जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी कई जगह कहा है कि जो ईवीएम है, वो जो वर्तमान ईवीएम इस्तेमाल की जा रही है वो हैक हो सकती है। उस तरह पर मैं बात कह रहा हूँ। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ये आपको तय करना है क्या
सही क्या गलत है। अगर ईवीएम हैक होता है तो वाकई में देश के लिए बहुत ज़्यादा शर्मसार है और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईवीएम हैक करने का मतलब है लोकतंत्र को हैक करना। इससे आप सोच रखिएगा कि आखिर क्या हो रहा है कि ईवीएम हैक क्यों हो जा रही है। इसके पीछे एक कहानी में बताना चाहूँगा आपको, जो शायद आपको अच्छी लगे जानने में भी। एमपी में एक जगह है जहाँ पर भी इलेक्शन हुए जानते हैं, वहाँ पे एक कैंडिडेट थे जो शायद आज़ाद कैंडिडेट थे। वो चुनाव लड़े और लड़ने के बाद क्या हो गया, उन्होंने चुनाव अपना वोट दिया। जब गिनती शुरू हुई तो उनको 0 वोट मिला। अब वो इस बात को लेकर कोर्ट में पहुँचे तो यह पता चला कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो पता यह चला कि उन्होंने यह कहा कि चलिए मान लीजिए मेरे दोस्तों ने मुझे वोट नहीं दिया, ना मेरे परिवार वालों ने वोट दिया, परंतु मैंने अपना वोट खुद दिया है, मेरा वोट कहाँ गया, और गिनती जब हुई तो मुझे 0 वोट क्यों मिले। ये जो मुद्दा है और जो उनकी बात है बिल्कुल वाजिब है कि आखिर जो व्यक्ति है जो स्वयं को इसने अपने आप वोट दिया है उसका वोट तो उसको मिलना चाहिए था, पर उसको उसका वोट नहीं मिला। ऐसे मामले शायद राजस्थान के भी सुनने को मिले हैं, बाकी और भी एक जगह हो सकता है जो मामले सामने नहीं आए हैं। अब असलियत क्या है ये तो सब कोई नहीं जान सकता है, परंतु कुछ शक तो जरूर है। आखिर वो व्यक्ति जो कह रहा है उसका वोट कहाँ गया, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ तो झोल जरूर चल रहा है। अब दोस्तों ये तो वक्त बताएगा क्या झोल चल रहा है। फिलहाल ये जो ताज़ा खबर आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, आप भी इससे अवगत रहें और सोच समझ के फैसला करें ईवीएम हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त भारत, और दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।